अच्छा बाबा, अब हम आते हैं एप्लीकेशन लेंसेज के जो मेन इस्तेमाल है। एक होते हैं माइक्रोस्कोप और एक कहते हैं टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप बुनियादी तौर पे क्या होते हैं कि भाई माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल डिवाइस है दैट इज़ यूज्ड टू सी नियर ऑब्जेक्ट, या जो करीब ऑब्जेक्ट होते हैं उनको इस्तेमाल या देखने के लिए इस्तेमाल होता है, या ऐसे कह दो कि दिस वन इज़ यूज्ड टू सी माइक्रो या स्मॉल ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अच्छा, जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट जो कम होते हैं ना या जिनकी साइज़ काफ़ी छोटी होती है ना, वो हमें दिखता नहीं है, तो जाहिर सी बात है हम नियर भी करते हैं। और वो दिखते क्यों नहीं? क्योंकि उनकी साइज़ काफ़ी कम होती है, तो हम बोलते हैं नियर भी बोलते हैं और माइक्रो भी बोलते हैं। अच्छा, जो छोटी चीज़ होती है जो दिखती नहीं, उसको हम दूर रख के थोड़ी देखते हैं, ऐसे थोड़ी देखते हैं हम उसको करीब रख के देखते हैं। और आम तौर पे आपकी जो विजन की लिमिट है, इंसान की मैं बात कर रहा हूँ, हर इंसान की जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन लिमिट होती है ना, वो होती है 25 सेंटीमीटर। मतलब आम तौर पे आप कोई भी अगर यहाँ पे जो इस तरह से कोई भी आपकी आँख का जो असर है वो कहाँ तक वैलिड होता है, इसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ। कि भाई आप ऐसे लिखते हो कि भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ऐसे पढ़ते हो ना, या ऐसे पढ़ते हो, ऐसे ऐसे पढ़ते हो, या कोई छोटी सी चीज़ देखनी होती है तो हम इस तरह से ऐसे करते हैं। देखें 25 सेंटीमीटर तक आम तौर पे आप अपने बुक वगैरह वो सारे कुछ पढ़ते हो। अगर 25 के विदिन आप ले जाना चाह रहे हो, ठीक है, विदिन लीस्ट डिस्टेंस विजन, 25 के अंदर ही कोई चीज़ देखना चाहते हो, उसका मतलब है वो बहुत छोटी है, जब भी हमें नहीं दिखती। तो ये भी बात आप कर सकते हो कि माइक्रोस्कोप जितने भी हैं, इट इज़ यूज्ड टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट विदिन लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है ना। और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इंसान के हिसाब से अगर बात करें दैट इज ऑल यू से 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो ये इसका एक छोटा सा या सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नाउ माइक्रोस्कोप फॉल्स इन टू कैटेगरी, इसके दो किस्म हैं। एक हम पढ़ते हैं जो कि है सिंपल माइक्रोस्कोप। वन ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड ए सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसका दूसरा नाम है मैग्नीफाइंग गिलास, और दूसरा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अच्छा, मैग्नीफाइंग गिलास क्या है? बड़ा सादा सा कॉन्सेप्ट है। ये सिंपल एक ही डिवाइस है, अ कॉन्वेक्स लेंस। सिंपल जो आम एक कॉन्वेक्स लेंस है ना, इसी का नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप। बात खत्म, बात खत्म बाबा, यही आपका। अच्छा तो सुनो ज़रा, अब इसमें है क्या, मिसाल की तौर पे सुनो, इसको मैं इमेज फॉर्मेशन के हिसाब से बता दूं। एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस तरह से ये है, ठीक है, इसको मैं देखना चाहता हूं। अब क्योंकि वो इतना छोटा है कि दिखता नहीं, इसका मतलब ये है कि उस ऑब्जेक्ट की जो यहाँ पे एंगल बनेगी आपकी आंख पे, इस एंगल का नाम है विजुअल एंगल। विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इतनी छोटी बनती है कि दिखता नहीं। विजुअल एंगल छोटी होती है ना, तो हम आंख को भी ऐसे करके ऐसे पेश करते हैं ना, दिखता नहीं जब। अच्छा, तो इसको देखना अगर मैंने इसको देखना है ना, तो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू गो थ्रू द लेंस। और जो हम लेंस इस्तेमाल करते हैं वही सिंपल माइक्रोस्कोप वाला वही, या हम जो लेंस यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वही आपका कॉन्वेक्स लेंस है। तो आपने क्या करना भाई, आप कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल कर लो। इस कॉन्वेक्स लेंस की अपनी एक फोकल लेंथ भी होगी। अच्छा, तो पता क्या होगा, आपको ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ये बड़ा होके ऐसे मिलेगा। अब बात एक ध्यान में रख लो कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन द सेम साइड। और आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये बता दिया था कि वेन एवर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन फोकल लेंथ, जब आप ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के करीब रखते हो या विद इन रखते हो, तो इमेज इज आल्सो ऑब्टेन ऑन द सेम साइड। अब ये इमेज आपको बड़ा होके मिला। जब ये इमेज आपको बड़ा होके मिला तो हमें आसानी से दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि अभी इसकी जो एंगल है वो बड़ी है। इस एंगल को हम बोलते हैं विजुअल एंगल ऑफ इमेज विथ लेंस। लेंस लगाकर हमने इसको मज़े से देख लिया। क्यों देख लिया? क्योंकि इसकी साइज़ बड़ी है। तो ये है कि भाई जब आप दिखते नहीं है ना आप इसको, तो हम सिंपली क्या करते हैं, उसको जूम करते हैं। अच्छा, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है? द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन फोकल लेंथ। और जब विद इन फोकल लेंथ होता है तो आपको मैंने लास्ट ये प्रॉपर्टीज में बता दिया
कि इमेज की जो नेचर है वो किस तरह की बनेगी। बाबा इमेज आपका क्या होता है, इरेक्ट है, देखें ज़रा सीधा है, जिस तरह का ऑब्जेक्ट है उसी तरह का है, पहली बात ये। अच्छा रियल है वर्चुअल है, झूठा वाला है कह दो कि भाई वर्चुअल है ये, और मैग्नीफाइड है कि डिमिनिश्ड है, बड़ा इमेज है, बड़ा इमेज का मतलब मैग्नीफाइड है, ठीक है। अच्छा कितनी बार बड़ा है, तो हम मैग्नीफिकेशन पे जाएंगे पता चलेगा। यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन के लिए टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं हम एंगुलर मैग्नीफिकेशन। आपने कुछ दिन पहले मतलब कुछ लेक्चर पहले आपने पढ़ा था लीनियर मैग्नीफिकेशन, यहाँ पे एंगुलर है। एंगुलर मैग्नीफिकेशन का मतलब पता है क्या है, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इमेज टू द एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। वहाँ पे आपको यहाँ पे पढ़ते थे क्यू अपॉन टी, पर यहाँ पे बीटा अपॉन अल्फा। बीटा किसकी एंगल है, इमेज की एंगल है, अल्फा किसकी एंगल है, ऑब्जेक्ट की। बड़ी एंगल किसकी होगी, इमेज की श्योरली। तो ओवरऑल जवाब क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो मतलब आपका मैग्नीफिकेशन क्या हुआ, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 मैग्नीफिकेशन क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइड इमेज, दैट्स व्हाई वी कैन से मैग्नीफाइड इमेज। आप जब कोचिंग पढ़ते हो ना तो आप इसकी पूरी एक डेरिवेशन लिखते हो ना, अभी हमें एंट्री में डेरिवेशन पे नहीं जाने का। तो मैग्नीफिकेशन जो आपको फाइनली मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बेटा इस तरह से, इट वुड बी डी अपॉन एफ प्लस 1। ये है मैग्नीफिकेशन, इसको बोलते हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन। एंगुलर मैग्नीफिकेशन का दूसरा नाम मैग्नीफाइंग पावर भी है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज मैग्नीफाइंग पावर। देखें ऑप्टिकल पावर नहीं, मैग्नीफाइंग पावर। ऑप्टिकल पावर क्या होता है, द रेशियो या रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। मैग्नीफाइंग पावर हम किसको कहते हैं, मैग्नीफिकेशन को। इसका कोई यूनिट नहीं होता पर उसका यूनिट होता है। तो ये एक छोटी सी बात आप कह सकते हैं इस पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप में। इसके इस्तेमाल बहुत सारे, आमतौर पे जो ये घड़ियाँ वड़ियाँ बनाता है वॉच मेकर, वो कौन सा लेंस इस्तेमाल करता है, कॉन्वेक्स है। छोटे जो नट बोल्ट होते हैं ना दिखते नहीं है, तो हम क्या करते हैं बीच में लेंस लगा के ऐसे चेक करते हैं। या जो बुढ़े लोग होते हैं एजेड, उनको सही नहीं दिखता तो बगैर चश्मे के वो देख सकते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है इस तरह से वो। तो सिंपल बाबा एक कॉन्वेक्स लेंस है उसी को, मतलब किसी भी कॉन्वेक्स लेंस को जब विद इन द फोकल लेंथ इस्तेमाल करोगे तो वो इस्तेमाल किया जाता है या एक्ट करता है या बिहेव करता है एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। बात खत्म, दैट्स इट। तो दैट्स ऑल अबाउट वी कैन से सिंपल माइक्रोस्कोप। अच्छा इसी तरह से माइक्रोस्कोप का एक और एग्जाम्पल है, दैट इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक और है इसमें जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अच्छा इसमें भी वही बात कि भाई दिस वन इज आल्सो यूज्ड टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट विद इन 25। कोई भी माइक्रोस्कोप हो, ये वाली या ये वाली, हम 25 सेंटीमीटर के विद इन ही काम चलाते हैं, ठीक है ना। तो ये बात बाबा आप ज़हन में बिठा दो। अच्छा इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ा हम चेक करना चाहते हैं, इसमें होता क्या बुनियादी तौर पे ये हम थोड़ा चेक करना चाहते हैं। सुनो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 लेंसेज। इसमें 2 लेंसेज होते हैं। एक होता है, अच्छा दोनों के दोनों कन्वेक्स लेंस हैं। मिसाल की तौर पे ये वो ऑब्जेक्ट है जिसको हम देखना चाहते हैं। अब हमने ट्राई किया पहले सिंपल से, सिंपल माइक्रोस्कोप से अगर ये नहीं दिखा तो हम इसको कंपाउंड से देखते हैं। मतलब जहाँ पे इसकी मैग्नीफिकेशन सही नहीं है तो हम सिंपली बात कर सकते हैं आपका ये भी है, ठीक है ना। बाकी हैं दोनों के दोनों विद इन लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, ये भी है और ये भी है। चलो भाई बाबा ऑब्जेक्ट के बराबर में एक लेंस होता है, ऑब्जेक्ट के बराबर में एक लेंस होता है ऐसे, ये भी कॉन्वेक्स है और इसका नाम रखा जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस। इसका बुनियादी काम क्या, इमेज बना के देना। अब ये इमेज कैसे बनाएगा, किस तरह का बनाता है, तो भाई इसका इमेज तकरीबन समझ लो ऐसे होता है, ठीक है। इसका इमेज क्या होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है, उल्टा इमेज है क्योंकि इमेज फॉर्मेशन आमतौर पे ऐसे ही होती है बेटा। अच्छा इसकी फोकल लेंथ है f1। अच्छा जहाँ पे इमेज बने वहीं पे हम पता क्या करते हैं, एक और लेंस लगा देते हैं यहाँ पे। ये वाला जो लेंस है ना ये उससे थोड़ा बहुत बड़ा है, इसकी अपर्चर बड़ी है। जाहिर सी बात है अगर अपर्चर बड़ी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होगा, अगर कर्वेचर बड़ा तो फोकल लेंथ भी बड़ी होगी। तो आप सिंपली कह सकते हो कि इसकी फोकल लेंथ बड़ी है। अच्छा तो हम क्या करते हैं, इस इमेज को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने देखना पड़ेगा, ये है आपका आँख, खूबसूरत आपकी आँख है ना। अच्छा तो जब हम आई पीस लगाते हैं या आई पीस लगाकर हमें ये दिखता है और ये इमेज आपको जो दिखेगा ना वो कह दो कि भाई इस तरह ऐसे दिखेगा,
फाइनल इमेज आपका ये। तो इसका मतलब ये कि ऑब्जेक्टिव ने क्या किया, ऑब्जेक्टिव क्या करता है, दैट फॉर्म्स इमेज, इमेज बनाता है, और इसका इमेज क्या होता है, रियल और क्या कह दो इन्वर्टेड होता है। अच्छा, आई पीस क्या करता है, मैग्नीफाई करता है। आई पीस क्या करता है, इट मैग्नीफाई द इमेज, इमेज की साइज बढ़ाता है। सो कह दो कि इट बी हैव एज मैग्नीफाइंग ग्लास, ये एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास काम करता है। अभी मैंने आपको बता दिया कि जो लेंस इमेज की साइज को बढ़ाता है उसको क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास। जूम करता है, बड़ा करके देता है, तो ये बिहेव करता है एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है बेटा। अच्छा, अगर ये मैग्नीफाइंग ग्लास है तो इसकी मैग्नीफिकेशन कितनी होगी, मतलब इसकी मैग्नीफिकेशन मिसाल के तौर पे m2 है तो ये होगी d/f2+1, क्योंकि हर वो लेंस जो कि मैग्नीफाई करता है उसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, और उसकी मैग्नीफिकेशन हम आमतौर पे इस तरह ये लिखते हैं। भला ऑब्जेक्टिव का काम क्या, इमेज बना के देना। अगर ये इमेज बना के दे रहा है तो इसकी मैग्नीफिकेशन हम कितनी लेते हैं, बड़ा सिंपल है, इट वुड बी, यू जनरली कैन से Q/P, इस तरह ले लो, है ना। इमेज फॉर्मेशन में हाइट ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, और इस तरह से ये वो सारा कुछ। ओके, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, जब हम सॉल्व करते हैं ना, आपने कोचिंग में ये सारा कुछ सॉल्व किया होगा, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं L/F1। ओके, भला F1 और F2 के बीच में सेपरेशन है कि नहीं है, बिल्कुल है। जो सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेज है इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, दिस इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। और ये लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप हम किस तरह से लिखते हैं बेटा, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू F1 प्लस F2, सम ऑफ टू फोकल लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है। अच्छा, भला टोटल मैग्नीफिकेशन कितनी होगी, टोटल हमें इमेज जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, उसका जनरल केस क्या है, तो उसके लिए ज़रा देखो इधर, नेट मैग्नीफिकेशन या टोटल मैग्नीफिकेशन आप इस तरह से लिखते हैं कि इट वुड बी m इज इक्वल टू m1 मल्टीप्लाई बाय m2, इस तरह से कर लो आप, यूँ भी आप कर सकते हो। अच्छा, अब आपने कुछ भी नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। m1 ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, उसकी ये रही मैग्नीफिकेशन। m2 आपका क्या है, आई पीस है ना, उसकी मैग्नीफिकेशन आपके सामने है d/f2+1। अब ये L गया है, हियर L इज द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। यहाँ पे जो L है वो क्या होगा बेटा, दैट वुड बी लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। भला D क्या है, हमेशा के तौर पे 25 सेंटीमीटर समझा जाएगा। F1 क्या है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है। F2 क्या है, आई पीस की फोकल लेंथ है। भला दोनों में से ज़्यादा कौन होगा, इन दोनों में से, F1 F2 में से, तो डू रिमेंबर F1 कम होता है F2 से, या ऐसे कह दो ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ इज लेस देन आई पीस फोकल लेंथ। आई पीस बड़ा है ना, अगर ये बड़ा है तो जाहिर सी बात है इसकी फोकल लेंथ बड़ी होगी, अगर फोकल लेंथ बढ़ेगी तो वो मैग्नीफाई ज़्यादा करेगा, उसका कर्वेचर बड़ा हो जाने की वजह से। तो जनरल केस जो हम इस तरह से लिखते हैं, दैट कैन बी एक्सप्लेन, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस वे। तो जो एक्सप्रेशन है, जो एक्सप्रेशन इसकी होती है वो हम इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो माइक्रोस्कोप में आमतौर पे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम जो इसकी फिलॉसफी लिखते हैं वो इस तरह से ऐसे लिखते हैं। अच्छा बाबा, भला इमेज की नेचर क्या होगी, व्हाट यू से फॉर फाइनल इमेज। यहाँ पे जो फाइनल इमेज बनेगा उसकी नेचर भला किस तरह से होगी, उसको हम किस तरह से डील करेंगे। तो बड़ा सादा है बेटा, फाइनल इमेज आपको बड़ा होके मिलेगा, दिखेगा। अच्छा, पहली बात ये, उसकी नेचर क्या होगी, उल्टा होगा विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल, इन्वर्टेड इमेज होगा। और दूसरी बात ये कि रियल होगा, वर्चुअल होगा, झूठा वाला होगा ना, तो कह दो कि आपका वर्चुअल इमेज बनेगा। अच्छा, ट्यूब कैसे दिखती है, ये ट्यूब इस तरह से दिखती है। ठीक है ना, ये ट्यूब आप यूं दिखते हो। जो मेडिकल वाले स्टूडेंट ने भाई, आप आम तौर पे जो माइक्रोस्कोप यूज़ करते हो ना, ये आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो कि भाई ट्यूब इसकी ऐसी होती है। अब ये है फोकल लेंथ F1, ये है फोकल लेंथ F2, तो आप लिख सकते हो कि L इज इक्वल टू F1 प्लस F2। जो रिजल्टेंट फोकल लेंथ है वो आप इस तरह से ऐसे लिख सकते हो। ऑब्जेक्टिव ये आपका है, आई पीस आपका ये है।
देखिए ना, आई पीस ऑब्जेक्टिव दोनों होते हैं। मिसाल के तौर पे ट्यूब इस मार्कर की तरह होती है, एक लेंस सामने लगा होता है, यहाँ पे जहाँ पे आपने आँख रखनी है, आप ऐसे दिखते हो ना, तो द लेंस विच लाइज नियर टू योर आई इज सेड टू बी आई पीस, जहाँ पे आप हम आँख रख के देखते हैं। और ये वाला जो लेंस है, जिस साइड पे आपकी वो जो माइक्रोस्कोप के हिसाब से स्लाइड रखी है या जो चीज़ आप देखना चाहते हो इस तरह से, तो दिस वन इज सेड टू बी ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा होता है आई पीस लेंस, ठीक है बेटा। तो ये छोटी सी कहानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। अच्छा, इसमें जो इमेज बनेगा कहाँ, इंटरमीडिएट इमेज क्या बनेगा, इंटरमीडिएट इमेज हम इसको कहते हैं। इंटरमीडिएट इमेज किसको कहते हैं हम, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ना उसके इमेज को कहते हैं। और दूसरा वाला जो इमेज है उसको हम कहते हैं फाइनल इमेज। जो फाइनल इमेज है ना वो इस तरह से होता है, ठीक है। तो दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप हम इस तरह से लेते हैं। अच्छा, अब इसमें एक MCQs आपका भले हो जाए बेटा। मिसाल के तौर पे मैग्नीफाइंग ग्लास has focal length, a magnifying glass has focal length 10 centimeter. Okay, its magnifying power will be option A, option B, option C और option D। बाबा, मैग्नीफाइंग ग्लास का जो जनरल फार्मूला है वो है D/F+1। D ऑल द टाइम 25 सेंटीमीटर ही होता है, कुछ भी करो, ठीक है। अच्छा, जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, +1 वही आपका। अब ये सेंटीमीटर हो जाएगा कैंसिल, 25/10 ये बनेगा 2.5 +1, तो इट वुड बी व्हाट यू से 3.5। करेक्ट आंसर बनेगा सेकंड ऑप्शन बी इसका, ठीक है ना। तो इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, जो एंट्री में सवाल आता है ना आमतौर पे, वो जो मैंने पॉइंट्स लिखी हैं यहीं से आएगा, इनसे हट के आ ही नहीं सकता जो लिखा है। ख़ास तौर पे इमेज फॉर्मेशन ज़रा यहाँ पे याद कर लो, ऑब्जेक्टिव बड़ा होगा इमेज बड़ा होगा ये याद कर लो, लेंथ ऑफ जो टेलीस्कोप है वो अपना माइक्रोस्कोप है वो कितनी होगी ये याद कर लो। तो अगर सवाल आ भी जाए ना तो इस तरह से ऐसे आता है, ठीक है बेटा। सो नोट कर लो। अब हम आते हैं इसके जो नेक्स्ट है उस पर।